नमस्कार। आज आपसे साझा करते हुए मैं बहुत खुश हूं कि आपका लॉयन एक्सप्रेस 14 वर्ष पूर्ण करने के बाद 15वें वर्ष में प्रवेश कर रहा है। निडरता, निरंतरता और विश्वसनीयता की जो मिसाल लॉयन एक्सप्रेस ने स्थापित की है, कायम की है, वो बीकानेर में अपने आप में एक उदाहरण है। एक ऐसा समय जब ये कहा जा रहा था कि पत्रकारिता का अब वह स्वरूप नहीं रहा है, तब एक संकल्पना के साथ बृजमोहन रामावत ने लॉयन एक्सप्रेस की स्थापना की। एक अखबार देने का संकल्प किया, समाज को एक अखबार देवे, एक ऐसा अखबार जो निडर हो, निरंतर हो और विश्वसनीयता में उसका कोई भी सानी नहीं हो। और इस बीकानेर को पता है कि हमने एक खूबसूरत अखबार, एक सुंदर अखबार, लेकिन एक ऐसा अखबार जो बेबाक हो, हमने दिया और आप लोगों ने उसकी बहुत सराहना की। ऐसा कोई भी विषय, ऐसी कोई भी खबर हमसे नहीं छूटी जो जन सरोकारों की थी, जनता तक पहुंचने के लिए जरूरी थी। हमने मुद्दे उठाए, समस्याएं उठाई, तो समाधान की दिशा में भी काम किए। हमने हर उस पक्ष को टटोला जो समाज की जरूरत था, समाज को जानने की जरूरत था। इसके बाद में बदलाव के इस दौर में प्रिंट से हम पोर्टल पर आए और पोर्टल पर भी मैं आपसे आज कोई दावे नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं और जिस माध्यम से मुझे सुन रहे हैं, इतने समझदार हैं, होशियार हैं कि आप खुद एक छोटा सा लॉगिन करके, छोटी सी जानकारी लेकर के, आप गूगल पे सर्च करके आपको समझ में आ सकता है कि लॉयन आज कहां है। मित्रों, मेरा कोई दावा नहीं है, हमारी रीच का कोई दावा नहीं है, हमारे लाइक और कमेंट का कोई दावा नहीं है। हम कुछ भी ऐसा दावा नहीं कर रहे हैं कि हम हजारों लाखों उन लोगों तक पहुंच चुके हैं। अरे, जिस अखबार के फेसबुक पेज पे 4.5 लाख लोग जुड़े हुए हो, उस अखबार को ऐसा दावा करने की जरूरत ही कहां आने पड़ती है। जो अखबार प्रतिदिन 50 से अधिक खबरें ब्रेक करता हो, जो अखबार, जो पोर्टल सवेरे से लेकर के शाम तक अपने पाठकों के लिए खबरें देने का काम करता हो, उस अखबार को किसी के बोलने की, बयान देने की या के दावे करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा दावा आप हैं। आप जब तक चाहते हैं तब तक यह अखबार आपकी सेवा में हमेशा रहेगा, लेकिन सिर्फ समाचारों तक सीमित नहीं रहेगा। लॉयन एक्सप्रेस जब से प्रकाशित होता रहा है, उसने सिर्फ न्यूज पर काम नहीं किया है, उसने व्यूज पे काम किया है, उसने नॉलेज पे काम किया है। हमारे अखबार ने हमेशा उस पाठक की उस जरूरत तक पहुंचने की कोशिश की है जो वो जानना चाहता है। विश्लेषण की बात हमने की है, हमने हर विषय पर विश्लेषण किया। हमने अपने संपादकीय में, हमारे कॉलम में तो विश्लेषण किया ही, अगर जरूरत पड़ी तो हमने विशेषज्ञों से बात भी की। और यही वजह है कि आज लॉयन एक्सप्रेस सिर्फ आपको समाचार नहीं देता, बल्कि विचार भी देता है। लेकिन विचार एक तरफा नहीं, एक पक्ष के नहीं, समान रूप से 360 डिग्री पर हम बात करते हैं। और इसकी एकमात्र वजह है आप, क्योंकि आप हमें न सिर्फ देखते हैं, न सिर्फ वॉच करते हैं, न सिर्फ निगरानी रखते हैं, बल्कि आप समय समय पर हमें बताते भी हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो मित्रों, उत्सव का ये समय है और मैं आपसे ये साझा करना चाहता हूं कि 15वें वर्ष में प्रवेश करते हुए लॉयन एक्सप्रेस जिस रचनात्मक पत्रकारिता की बात करता रहा है, वो अपने आप को किस तरह से और बेहतर तरीके से आप तक पहुंचे, इसके प्रयास कर रहा है। हमारी रचनात्मक पत्रकारिता के आपने बहुत से रंग देखे होंगे। हम ये दावा नहीं करते कि हम नकारात्मक खबरें नहीं छापते, लेकिन हम ये भी दावा नहीं करते कि हम सिर्फ सकारात्मक छापते हैं। हम समाज के चेहरे को आपके सामने रखना चाहते हैं। समाज क्या है? समाज
किस तरफ जा रहा है, समाज किस तरह से बदल रहा है, और इस बदलाव को देखने का नजरिया आपका और हमारा क्या होना चाहिए। क्या हमें आशंकित होना चाहिए, क्या यह खतरनाक है, और क्या अभी भी बचने के लिए, अभी भी संभलने के लिए बहुत कुछ बाकी है कि समाज को संवारा जा सकता है। हमने हमेशा इस विषयों पे बात की है और आगे भी हम करते रहेंगे। उत्सव की इस वेला में सिर्फ मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि आपकी शुरुआत सुबह सुबह अगर राष्ट्रीय समस्याओं की बात करें, राष्ट्रीय मुद्दों की बात करें, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य की बात करें, तो वरिष्ठ पत्रकार मधु आचार्य आशावादी नेशनल हुक के साथ आपको ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपको और कहीं नहीं मिल सकती। चाहे राजनीति हो, चाहे समाज में बदलाव हो, चाहे कोई भी ऐसा मुद्दा जो जनता का ध्यान आकर्षण करता है, उस पर 360 डिग्री पर मधु आचार्य आशावादी आपको नेशनल हुक में आपको रोज नई जानकारी देते हैं, अपडेट करते रहते हैं। यह नेशनल हुक लॉ एंड एक्सप्रेस में हर दूसरे दिन आपको मिलता है। इसी तरह से चूंकि एक पूरा वर्ग है जो घर से जब निकलता है तब भी दिशाशूल देख करके निकलता है। बहुत सारी महिलाएं हमारी जो पाठक हैं उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि आज तिथि कौन सी है, आज कौन सा व्रत होना है, आज कौन सा त्यौहार है। तो इन सब के लिए पंडित मनोज व्यास आपको रोजाना पंचांग ही उपलब्ध कराते हैं, बल्कि आपको राशिफल भी देते हैं कि आपकी राशि का प्रभाव आप पर क्या जाना है। सिर्फ यही नहीं, ये जो मैं आपको बता रहा हूं उसके साथ ही बहुत सारे ऐसे कॉलम हैं जो हमने शुरू किए हैं और आप तक पहुंचते हैं। प्रख्यात वास्तुविद आर.के. सुतार आपको वास्तु विजन के तहत हर सप्ताह कुछ ऐसी जानकारियां देते हैं जो आपको लगता है कि क्या वास्तु इस रूप में भी असर कर रहा है। क्या वास्तु के असर, वास्तु अपने आप में विज्ञान है, अपने आप में साइंस है। हमने अपने शास्त्रों को छोड़ा तो हमें योग के बारे में पता नहीं चला, हमें वास्तु के बारे में पता नहीं चला, हमें अपने आहार विहार की संस्कृति के बारे में नहीं पता चला। लेकिन बाकायदा हमारा कल्चर है जो हमें बताता है कि शास्त्र सम्मत क्या होता है। तो वास्तु विजन आपको जब मिलता है तो दूसरी ओर आहार विशेषज्ञ डॉक्टर कविता शर्मा आपको पहला सुख निरोगी काया, हम लोगों ने सुना होगा पहला सुख निरोगी काया, इसी नाम से हमने कॉलम का नाम रखा है पहला सुख। मतलब निरोगी काया रखने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो डॉक्टर कविता शर्मा इस विषय पर आपसे हर सप्ताह एक दिन आपसे बात करती है, आप तक ये जानकारी पहुंचाती है कि अगर आपने प्रकृति के साथ, अपने आहार विहार के साथ अनुकूलन रखा तो आप अपने जीवन में कैसे बदलाव कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ यहां तक नहीं, हम और भी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इस वर्ष आपके साथ शेयर करेंगे, साझा करेंगे। एक कॉलम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं, किरदार। आपने 11 अक्टूबर को एक लंबी बातचीत देखी होगी लॉ एंड एक्सप्रेस में डॉक्टर कुमार गणेश, जो कि एक अंकशास्त्री हैं, अंग ज्योतिष हैं, फिल्म आलोचक हैं और साहित्यकार हैं। उनका अध्ययन क्षेत्र विराट है। उसी विराट अध्ययन क्षेत्र में से कुछ चीजों को हमने उनके साथ बातचीत के जरिए आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हम एक किरदार पर बात करेंगे, जैसे हमने पिछली बार बात की थी अमिताभ बच्चन पर। इसी तरह से ऐसे किरदार जिन्होंने जनमानस को झकझोरा, जनमानस तक पहुंचे और ऐसा लगा कि ये तो अपने आप में बहुत विशिष्ट हैं, ऐसे किरदारों पर हम बात करेंगे। इन किरदारों में आपके लिए हम ओशो रजनीश पर बात करेंगे, महात्मा गांधी पर बात करेंगे, भगत सिंह पर बात करेंगे, विवेकानंद पर बात करेंगे और इस तरह के बहुत सारे ऐसे किरदार जिन्होंने समाज को अपने समय से लेकर के आज तक, आज भले ही वो नहीं है लेकिन आज भी उनके विचार समाज को प्रभावित करते हैं। बल्कि यह कहना अतिशयोक्त नहीं होगा कि उनके विचारों से आज भी लोगों को रोशनी मिलती है, एक आलोक मिलता है। तो हम किरदार जो एक कॉलम शुरू करेंगे, महीने में एक ये बातचीत होगी डॉक्टर कुमार गणेश के साथ और इसमें हम
ऐसे किरदारों पर बात करेंगे। इसी तरह से महीने में 4 कार्यक्रम हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। द चेंज मेकर्स, बिल्कुल सेकंड लाइन के लीडर जिन्हें सिर्फ चुनाव के दौरान पूछा जाता है, जिनके इंटरव्यू चुनाव के दौरान लिए जाते हैं और सिर्फ इसलिए उनसे बात की जाती है कि उनको दावेदार बताया जा सके, लेकिन उनके समाज में किए गए कार्यों पर कभी भी कोई बड़ा काम नहीं होता। यह काम पत्रकारिता को करना चाहिए था और हम अपने इस दायित्व को बहुत अच्छे से समझते हैं। सेकंड लाइन के जितने भी लीडर हैं उन लोगों से वो प्रक्रिया पूछेंगे कि आपको राजनीति में आने के लिए किसने प्रोत्साहित किया, वो उत्प्रेरक कौन था, और न सिर्फ उत्प्रेरक, आपने समाज के लिए क्या किया। अगर आप चेंज मेकर्स हैं, अगर आप बदलाव करते हैं, तो आपके बदलाव चिन्हित भी होने चाहिए। और इस रूप में हमने अब तक 5-6 ऐसे लीडर से बात की है। आप हमारे YouTube चैनल में जाकर के अगर चेंज मेकर्स को देखेंगे तो आपको लगेगा कि लगभग बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी बात कही है, राजनीति में आने की अपनी न सिर्फ वजह बताई है बल्कि अपने ड्रीम प्रोजेक्ट भी आपसे साझा किए हैं। यह कार्यक्रम हर सप्ताह हम आपके लिए लेके आएंगे। और सेकंड लाइन के कोई भी लीडर, बड़े बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहे, ठीक है, जब उनका कोई बात होगी, उनसे जब छपना होगा या उनको फ्लैश करना होगा, उनसे बातचीत करनी होगी, हम करेंगे। लेकिन यह कार्यक्रम पूरी तरह से उन नेताओं पर आधारित है जो समाज में सेकंड लाइन की लीडरशिप करते हैं और जनता से सीधे जुड़े रहते हैं। तो ये एक कार्यक्रम और हम करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि प्रतिदिन मैं आपके लिए हस्तक्षेप कॉलम लेके आता हूं। ये हमारे सामाजिक सरोकारों से, राजनीतिक सरोकारों से, साहित्यिक सरोकारों से, बल्कि मैं ये कहूं कि रोज उठने वाले विषयों पर ये बातचीत का आपसे माध्यम है। मैं प्रतिदिन आपके साथ इस कॉलम के साथ आपसे रूबरू होता हूं। आपकी प्रतिक्रियाएं मुझे मिलती है जो मुझे एनरिच करती है, और सबसे बड़ी बात है कि आपकी प्रतिक्रियाओं की वजह से ही मैं रोज लिखने के लिए प्रेरित होता हूं। एक ऐसा ही कॉलम मैंने सप्ताह में 2 दिन देने के लिए किया है, क्योंकि मेरे बहुत सारे पाठकों को यह लग रहा था कि मैं लोकल मुद्दों पर बात नहीं कर रहा हूं। हस्तक्षेप में जो मुद्दे आ रहे हैं वो कम से कम उनका स्तर राज्य स्तर का है। तो उन सभी मेरे पाठकों के लिए उन्होंने जो सुझाव दिया, उनके लिए रॉक इन चौक एक कार्यक्रम मैं शुरू कर रहा हूं। क्योंकि मित्रों, बीकानेर अगर अपनी साझी संस्कृति के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह यहां के पाटे हैं। पाटे पर क्या बात होती है, खबरों के चटखारे किस तरह से लिए जाते हैं, खबरों को तोड़ मरोड़ने की जो अभी एक प्रवृत्ति चल गई है, वो पाटा कितनी बेहतर तरीके से समझता है। ये कॉलम जो होगा वो आपको इन सब चीजों की जानकारी देगा। और इसके साथ ही एक कार्यक्रम और मैं करूंगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे साहित्यिक मित्र हैं जिनको ये हमेशा शिकायत रहती है कि लॉयन एक्सप्रेस ने समय समय पर साहित्य से जुड़े हुए कार्यक्रम तो किए, लेकिन वो अनवरत नहीं रख पाए। तो एक कार्यक्रम मैं साहित्यिक सरोकार के रूप में भी लेकर के मैं आपसे रूबरू होऊंगा, आपके सामने हाजिर होऊंगा, जिसमें जो साहित्य के सरोकार है, समकालीन मुद्दे हैं, साहित्य के अंदर जो बदलाव हो रहे हैं, जो वाद और विमर्श और विचार जो चल रहे हैं, उस पर मैं आपसे बात करूंगा। तो ये हमारे और भी ऐसे कार्यक्रम होंगे, लेकिन अभी तक कार्यक्रम खत्म नहीं हुए हैं। इस पूरे साल आपको हम पत्रकारिता के इतर वो सब देंगे जिसकी आपको जरूरत होती है, कि आपको लगे कि आपके आसपास जो घटित हो रहा है वो आप तक बिल्कुल वैसे ही पहुंच रहा है जैसे आप तक पहुंचना चाहिए। मित्रों, हमारा कोई दावा नहीं है कि हम राष्ट्रीय मीडिया हैं, हमारा कोई भी ऐसा दावा नहीं है कि हम बड़े मीडिया समूह हैं। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हम ऐसे मीडिया समूह हैं जिन्हें अपने दायित्वों का भान है, जिन्हें अपने पाठकों के प्रति प्रतिबद्धता की बिल्कुल पूरी तरीके से, जिसको कहते हैं कि एक एक जो बात होती है उसका ज्ञान है। सिर्फ मैं आपको कह रहा था कि इतने ही नहीं, हमारे और भी कॉलम है, और ऐसा ही एक कॉलम है सुर्खियां, जिसमें सप्ताह भर की गतिविधियां, एक सप्ताह में, बीते सप्ताह में इस शहर में क्या क्या हुआ, क्या क्या घटा, क्या क्या बढ़ा, किस तरह के बड़े आंदोलन हुए, किस तरह से इस शहर के अंदर कोई नई चीज हुई या कि कोई बड़ा आयोजन हुआ, कोई इवेंट हुआ, उन सब पर आधारित एक कार्यक्रम जो सुर्खियां हैं वो आपको लॉयन एक्सप्रेस के माध्यम से मिलेगा। सुर्खियां कार्यक्रम को हमारे चीफ रिपोर्टर आशीष पुरोहित प्रस्तुत करेंगे।
इसी तरह से एक और कार्यक्रम है सुलगते सवाल। इसे हमारे उपसंपादक और रिपोर्टर दशरथ रामावत प्रस्तुत करते हैं। यह कार्यक्रम शहर की उन समस्याओं पर है जिनका निवारण मुमकिन है, किया जा सकता है, लेकिन लापरवाही की वजह से मैं नहीं तो कोई और कर लेगा, कोई और नहीं तो कोई और कर लेगा, इस वजह से ये समस्याएं लंबित होती जा रही है। इन सभी समस्याओं पर सुलगते सवाल जो हमारे सामने खड़े हैं उन पर बात करेंगे दशरथ रामावत। इन 12 कार्यक्रमों में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम और है जो हमारे आध्यात्मिक चिंतक गजेंद्र सिंह आपके बीच में ला रहे हैं, और वो कार्यक्रम है जीवन प्रबंधन। जीवन का प्रबंधन मित्रों बहुत जरूरी है, वरना सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है। अगर आपको अपने जीवन का प्रबंधन नहीं आया तो फिर ये समझिए कि आपको कुछ भी नहीं आया। तो ये कार्यक्रम जो आएगा हर सप्ताह आपको एक कॉलम के माध्यम से आपको मिलेगा, जीवन प्रबंधन, जो गजेंद्र से आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। आपके सवाल, आपके सुझाव उन्हें अगर चाहिए, बल्कि आपके ऐसे भी कौतूहल हो सकते हैं, ऐसी जिज्ञासाएं भी हो सकती है कि आप उनसे सवाल भी पूछ सकते हैं, तो लगातार हमारा ये जो पैनल है ये आपके इन सवालों के लिए भी हमेशा तत्पर रहता है, हमेशा तैयार रहता है। चाहे मधु आचार्य आशावादी से लेकर के आप मनोज व्यास की बात करें, चाहे गजेंद्र सिंह से लेकर के RK सुतार की बात करें, चाहे डॉक्टर कुमार गणेश से लेकर के डॉक्टर कविता शर्मा की बात करें, आपको इन कॉलम को पढ़ते हुए, इन वीडियोस को देखते हुए अगर कभी भी कोई भी ऐसा प्रश्न उपस्थित हो जाए तो आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। हम आपके सवाल उन तक पहुंचाएंगे और वो सवालों के जवाब देंगे। लॉ एंड एक्सप्रेस का ये 15वां साल है। किसी भी मीडिया समूह के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है कि वो निरंतर निडरता के साथ, और सबसे बड़ी बात है जो कसौटी होती है, किसी भी अखबार की एक कसौटी होती है, वो होती है विश्वसनीयता के साथ। मैंने आपको पहले भी कहा था मैं दावे नहीं करूंगा, क्योंकि सोशल मीडिया में इन दिनों में दावों का बहुत जबरदस्त जोर चल रहा है। हम वहां तक पहुंच गए, हम वो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं। आप जानते हैं, मैं जानता हूं, जो मुझे देख रहे हैं वो जानते हैं कि लॉ एंड एक्सप्रेस का मतलब क्या होता है, और आपसे जो अपेक्षाएं मुझसे जुड़ी हुई है और मुझे पता है कि उनको किस तरह से फुलफिल करना है, उसे किस तरह से पूर्णता देनी है। मैं संकल्पित हूं मित्रों, लॉ एंड एक्सप्रेस आपके लिए और अधिक विश्वसनीय हो और अधिक निडर होकर के, बल्कि सबसे बड़ी बात है निरंतरता के साथ। आज अगर सवेरे से लेकर शाम तक आपको खबरें सबसे पहले, बल्कि सबसे पक्की खबर अगर आपको मिल रही है और वो माध्यम लॉ एंड एक्सप्रेस है, तो ये हमारा सौभाग्य है। हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है कि एक बड़ा समूह, बड़ा वर्ग लॉ एंड एक्सप्रेस पर लगातार भरोसा कर रहा है। हम सिर्फ आपको ये विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपके भरोसे पर हम हमेशा खरे उतरेंगे। इस 15वें साल के उत्सव में आप हमारे साथ शामिल रहें। हम और नए नए कार्यक्रमों के साथ आपके साथ रहेंगे, इस भरोसे के साथ, इस विश्वास के साथ कि हम सिर्फ आपको समाचार नहीं दे रहे हैं, हम समाचार के साथ आपको विचार दे रहे हैं, बल्कि एक ऐसा सूत्र भी दे रहे हैं जहां से आपको लगे कि कुछ नया मिला है। मित्रों, अंतिम रूप से बात करना चाहूंगा, ये नया वाली बात जो है, नया क्या होता है? नया न्यूज ही होती है। न्यूज को लेकर के जो लोगों को लगता है, मैं पत्रकारिता की बात से ही यहां की बात को खत्म कर रहा हूं कि ये NEWS है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ है, ये है, हो सकता है, लेकिन जब आप डीप में जाएंगे तो दिशाएं 4 नहीं होती, दिशाएं तो 10 होती है। ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ का मतलब ही नयापन है। हमारा एक वाक्य है, खबर है, खिलाफत नहीं। और हमारी संकल्पना है कि हम अपने पाठकों को, हम अपने व्यूअर्स को वो चीज़ दें जो नई हो। उनके लिए नई जानकारी हो सकती है, नई सूचना हो सकती है, नयापन हो सकता है, और बदलाव की उस उम्मीद पर खरा उतरने के लिए हम हमेशा तत्पर रहेंगे। तब तक के लिए, जब तक हम फिर एक नया कार्यक्रम लेकर के आते हैं, हमें आज्ञा दीजिए। लॉ एंड एक्सप्रेस का ये जो 15वां साल है, इस उत्सव में आप हमेशा शामिल रहें। नमस्कार।